अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजम्मिल। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो डिजीज़ है वो है पीपीएच, जिसको हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी कहते हैं। पीपीएच की जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। इसको हमारे जो आम फार्मर होता है इसको कहता है कि ये रत मूत्र हो गया जानवर को, रेड वाटर की डिजीज़ भी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है, ये मोस्टली एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें हम फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये जानवर को ना मोस्टली एट द टाइम ऑफ जब जानवर काविंग करने लगता है, जब जानवर बच्चा देने के करीब होता है तब होती है। तो इसकी जो मेन रीज़न है, ये मोस्टली 2 से 4 वीक पहले होती है पार्चुरेशन से, या 2 से 4 वीक बाद में होती है। तो इसकी जो मेन काज है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने अगर जानवर को वो खुराक दी है जिसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो ये डिजीज़ मोस्टली तौर पे पाई जाती है। अब उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें ये मोस्टली डिजीज़ होती है सर्दियों के सीज़न में। जो अभी हमारे पास सीज़न चल रहा है, सर्दियों के सीज़न चल रहा है, तो इसमें ये डिजीज़ कॉमन पाई जाती है, क्योंकि इसमें हम ना मोस्टली लेग्यूम्स जो फोडर्स हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास बसीम है और उसके साथ लूसन है। तो इसमें हम जो इनमें ना फास्फोरस की नेचुरली तौर पे डेफिशिएंसी होती है। और जो इस तरह उसके साथ जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास जो ज़मीन है, अगर उसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो ये डिजीज़ परसिस्ट करेगी। तो इसके बाद जो हमारे पास है, हमारे पास जो हे होती है, जिसको हम जैसे कि हम बरसीम वगैरह को खुश्क करके देते हैं, या उसके साथ जो हमारे पास भूसा होता है, इसमें भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है नॉर्मली तौर पे। अब हमने दूसरी जो चीज़ है, इसके साथ हमने ना फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बेहतर करना है। अगर हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस की रेशो सही नहीं होगी, उसके साथ हम विटामिन डी जानवर को कम दे रहे हैं, क्योंकि आजकल धूप बहुत कम ही होती है, तो इसकी वजह से भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी नॉर्मल तौर पे हो जाती है। तो इसके साथ जो और चीज़ है वो है डायरिया। डायरिया अगर जानवर को होगा तो उसमें भी, और र्यूमिनोस्टेसिस हो जाती है कभी कभी जानवर को, तो उसमें भी हम नॉर्मल तौर पर जानवर में जो रेशियो है कैल्शियम और फास्फोरस की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर को कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी फेस करना पड़ सकती है, या फास्फोरस की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इसके अलावा जब हम मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, जानवर जब पार्चुरेट कर जाता है, तो उसके बाद जो फास्फोरस जो है ना, वो तकरीबन 1 ग्राम आर होता है पर लीटर के हिसाब से। तो उसकी वजह से भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है जानवर को। उसके साथ जब प्रेगनेंसी से पहले होता है, तो एडवांस प्रेगनेंसी में जानवर जब फिटस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, तो जानवर को उस टाइम भी मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है, वो हमारे इसके पास आती है क्लिनिकल साइंस। जानवर में कौन कौन सी ऐसी साइंस होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि इस जानवर को फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। सबसे पहले जानवर क्या होता है, खाना पीना छोड़ देता है, बिल्कुल डल हो जाता है, वीकनेस शो करता है। तो उसके साथ जो मेन चीज़ आती है वो कॉफ़ी टाइप यूरिन आना शुरू हो जाता है जानवर में। तो जानवर को हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें फास्फोरस की डेफिशिएंसी हुई है। उसके साथ जो और डिजीज एसोसिएटेड है, इसकी वजह से जानवर चला जाता है, रिकम्बेंसी में चला जाता है, और जानवर की डेथ भी हो सकती है। अगर आपने एहतियात ना की तो जानवर डेथ भी हो जाएगी जानवर की। तो इसके साथ जो होता है, जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो सडन ड्रॉप हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। उसके साथ जो है जानवर की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें पहले डिस्कस हुआ है जैसे कि र्यूमिनोस्टेसिस हो जाती है, या जानवर की जो फीसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो इसके साथ जो एक और चीज़ एसोसिएटेड है, इसकी जो जानवर की जो पूंछ होती है उस पर भी मुख्तलिफ लेयंस बनना शुरू हो जाते हैं, दाने बनने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो गाल सड़ भी सकती है। तो इसको हमने अब डायग्नोज कैसे करना है। अब डायग्नोज करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, उसमें हम क्या करते हैं, जानवर को ना फास्फोरस के सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर जानवर उस पर रिस्पॉन्स करता है तो हम समझते हैं कि जानवर को फास्फोरस की डेफिशिएंसी थी, तो इस वजह से हम उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे जो मेन साइन है इसके साथ, जानवर को जो यूरिन है उसमें ना काफ़ी कलर हो जाता है, बिल्कुल जैसे हमारे पास काफ़ी हम पीते हैं उस तरह का बिल्कुल यूरिन होता है। तो कुछ इस तरह और डिजीज़ हैं जिसके साथ ना हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने देखना है कि क्या जानवर को ये बीमारियां भी हो सकती हैं इसके साथ ही। जैसे कि हमारे पास बबीजियोसिस होता है, बबीजियोसिस में लेकिन ये होता है कि जानवर को मोस्टली जब बीमारी होती है तो उस टाइम उस पर टिक्स वगैरह का अटैक होता है, जिसकी वजह से होती है। और इसका मोस्टली ये होता है कि टिक्स जो मोस्टली पाई जाती हैं वो समर के सीज़न में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ भी इसके लिए हम इसको देख के उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जानवर में कॉपर डेफिशिएंसी हो तो तब भी जानवर के यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसके अलावा और भी एक डिजीज़ होती है जो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियल डिजीज़ है, जैसा कि बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। तो उसमें क्या होता है, जानवर की 1 या 2 दिन में उसमें एक्यूट केस होता है, वो 1 या 2 दिन में जानवर की डेथ हो जाती है। तो इसको भी हमने देखना है। अब हम इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमने क्या करना है, वो चीज़ें यूज़ करनी है जो हमारी फास्फोरस की डेफिशिएंसी को कम करें। तो इसमें हमने वो चीज़ें देखनी है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो फास्फोरस के सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास मोस्टली हम यूज़ करते हैं फार्म्स पे डीसीपी। तो डीसीपी एक बहुत अच्छा सोर्स है फास्फोरस का, क्योंकि इसमें 18% तक फास्फोरस होती है, तो हमने वो यूज़ करना है। उसके अलावा हमारे पास सोडियम एसिड फास्फेट आता है, हमने उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एक और चीज़ हमने ना एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ करने हैं। जैसे कि हमारे पास हम माल्टे का जो छिलका होता है वो भी एक अच्छा सोर्स है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करता है।
तो इसके अलावा जो हमारे पास फास्फोन का इंजेक्शन भी आता है और भी डिफरेंट चीज़ें हम इसको ट्राई कर सकते हैं। जानवर खाना पीना छोड़ देता है जिसकी वजह से हमने उसकी फ्लूइड थेरेपी करनी है ताकि जानवर अपने आप को मेंटेन रख सके। हमने लीवर टॉनिक्स वगैरह यूज़ करने हैं और उसके अलावा हमारे पास एक नीमाटिनिक मिक्सचर भी आता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर जानवर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि ना हम इन चीज़ों को अगर हमारे पास ऐसी साइंस आ रही हैं तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये ना हो कि हम अपने टोटके इस्तेमाल करते रहें और जानवर बीमार होकर डेथ हो जाए जानवर की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।